वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ये जो जब्लॉन्स्की डायग्राम है टॉपिक का नेम, ये दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एब्जॉर्प्शन के बारे में भी एंड एमिशन के बारे में भी। अब एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन के बारे में हम लोगों ने अच्छा खासा डिस्कस किया पिछले लेक्चर्स के अंदर, लेकिन ये डायग्राम हमें बताती क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट से ऊपर इलेक्ट्रॉन जाना, ये किस तरह होता है, और ऊपर से नीचे यानी कि एक डी एक्साइटेशन होना यानी कि एमिशन होना, ये किस किस तरीके से होगा। इनके कुछ रूल्स हैं और कुछ फिनोमिनाज हैं जो हमने पढ़ने हैं, और इसी डायग्राम को क्या बोला जाता है, जब्लॉन्स्की डायग्राम। अब अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लें, Jablonski diagram is a graphical representation used in photophysics या photochemistry to illustrate the electronic states of a molecule and the transition between these states due to absorption and emission of light। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एब्जॉर्प्शन या एमिशन ऑफ लाइट जो होता है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब एक वर्ड यूज़ किया गया है फोटोकेमिस्ट्री। फोटो का मतलब होता है लाइट और केमिस्ट्री का मतलब होता है जनरली स्टडी ऑफ रिएक्शंस, मतलब ऐसे रिएक्शंस की स्टडी जिनमें लाइट को इस्तेमाल किया जाता है, उन रिएक्शंस को फोटोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। तो जनरली जब्लॉन्स्की डायग्राम हम लोगों को फोटोकेमिस्ट्री में काम आती है, लेकिन ये एक बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर दो मेजर टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक है सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट क्या होती है, ऑल इलेक्ट्रॉन और स्पिन पेयर्ड। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक तो न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे दायरे में घूम रहा होता है, ठीक है ना, इस तरीके से, और दूसरी इसकी एक स्पिन मोशन भी होती है अपने एक्सिस के अलाउंग, मतलब जैसे लाटू घूमता है, टैप रिवॉल्व करता है, इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा होता है और साथ साथ ये न्यूक्लियस के गिर्द घूम भी रहा होता है। अब ये जो सिंगलेट स्टेट है, ये स्पिन की बात कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, ये इसकी मोशन की कंसिडरेशन है ये। मीनिंग देयर इंडिविजुअल स्पिन मोमेंटा कैंसल ईच अदर रिजल्टिंग इन ज़ीरो नेट स्पिन। मतलब अगर तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, तो +1/2 आपने देखा होगा देते हैं हम लोग नोटेशन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -1/2 देते हैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोमेंट। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ हों तो एक दूसरे को कैंसिल करके ज़ीरो कर देते हैं। तो नेट जब स्पिन हमारे पास ज़ीरो आता है तो उस स्टेट को सिंगलेट स्टेट बोला जाता है। दिस इज़ ओनली वन पॉसिबल ओरिएंटेशन फॉर द कंबाइंड स्पिन, हैंस नेम्ड एज सिंगलेट। एंड इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट सिंगलेट स्टेट्स शो अ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन। अब हमारे पास तो प्रैक्टिकली ये स्पेक्ट्रा आता है ना इस तरह का, जैसे हमारे पास एक्सरे आता है या ईसीजी आता है, इस तरह का ग्राफ आता है। तो अगर कोई सिंगलेट स्टेट होगी, उसकी एक लाइन आएगी स्पेक्ट्रा के ऊपर, तो इसको बोलते हैं सिंगलेट स्टेट। सिमिलरली ट्रिपलेट स्टेट, वन सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन इज़ अनपेयर्ड, मतलब या तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, या इस तरीके से अगर 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो ये तो कैंसिल कर रहे हैं, और ये वाला क्या होगा, स्पिन को बढ़ा देगा या कम कर देगा, मतलब अनइक्वल स्पिन हो गई। दिस रिजल्ट इन ए नॉन ज़ीरो नेट स्पिन, नॉन ज़ीरो हो जाएगी स्पिन। हैंस देर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन फॉर द कंबाइंड स्पिन एंड इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट ट्रिपलेट स्टेट शो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू 3 डिफरेंट लाइंस। तो स्पेक्ट्रा अगर देखा जाए, अगर 3 लाइनें आ रही हैं हमारे पास इस तरीके से, तो वो ट्रिपलेट स्टेट मानी जाएगी, ठीक है ना, और अगर एक लाइन आए तो सिंगलेट स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये है मेन जब्लॉन्स्की डायग्राम। अब इस डायग्राम को ड्रा करने से पहले आप थोड़ा सा समझ लें कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या क्या है। इसके अंदर सबसे नीचे हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट ड्रा की है।
ये जो नीचे वाली काली लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ब्लैक लाइंस 1 2 3 4 5, ये 5 ही जनरली ड्रा की हैं, 6 7 8 जितनी मर्ज़ी आप कर लें, लेकिन ओवरऑल इन सब लाइंस को ग्राउंड स्टेट ही बोला जाएगा। आप ऐसे मान सकते हैं कि आपके घर की एक बिल्डिंग है, घर के जो निचले हिस्से के अंदर 3 सीढ़ियाँ हैं तो वो ग्राउंड स्टेट के 3 लेवल हैं। अब छत के ऊपर भी 3 सीढ़ियाँ हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट के 3 लेवल हो जाएंगे, माइक्रो लेवल जिनको बोला जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद हैं। अब ग्राउंड स्टेट के अंदर भी तो एनर्जी का डिफरेंस हो सकता है ना, तो उसी बेसिस पे हमने ड्रा किए हैं। ये 5 लाइनें फर्जी तौर पे ड्रा कर ली, इसको ग्राउंड स्टेट बोला है और जिसको हम लोगों ने एस नॉट बोल दिया है, S0, ठीक है, सिंगलेट 0। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आ चुके हैं, ये इस तरफ राइट साइड पे, ये ग्राउंड स्टेट से ऊपर हम लोगों ने ड्रा किया है ट्रिपलेट स्टेट, जिसको T1 से लिखा है हमने, या इसके भी कई लेवल ड्रा कर लिए क्योंकि ट्रिपलेट में भी कई लेवल हो सकते हैं, ठीक है। लेवल विद इन लेवल इनको बोला जाता है, ये माइक्रो लेवल भी बोला जाता है। अब जाहिर सी बात है, ये नीचे ग्राउंड स्टेट है तो ऊपर वाली क्या होगी, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट बोली जाएगी। सिमिलरली इस ट्रिपलेट से थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, हायर इन एनर्जी हम लोग सिंगलेट लेवल ड्रा करते हैं अगेन, लेकिन उसको सिंगलेट एक्साइटेड बोला जाता है, S1 बोल दिया। मतलब ये सिंगलेट तो है लेकिन इसकी एनर्जी क्या है, S0 से ज़्यादा है और T1 से भी ज़्यादा है। और सिमिलरली थोड़ा सा इससे ऊपर हम लोगों ने ड्रा कर दिया S2, यानी कि सिंगलेट डबल एक्साइटेड, या जो एक्साइटेड ऑलरेडी था इससे भी ऊपर एक्साइटेड। और इसी तरीके से डायग्राम इस तरफ बढ़ाते जा सकते हैं हम लोग, यहाँ पे S3 भी हो सकता है, ऊपर S4, इस तरह चलती चली जाएगी। बट ये डायग्राम काफ़ी है फिनोमिनॉन्स को समझने के लिए। और हर लेवल के अंदर हम लोगों ने माइक्रो लेवल भी शो कर लिए हैं ताकि हम लोग मुख्तलिफ फिनोमिनॉन को देख सकें। अब हर लाइन जो नीचे से ऊपर जा रही है वो एब्जॉर्प्शन की है, मतलब जब लाइट पड़ती है किसी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होने से क्या मुराद है, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के ऊपर वाले किसी लेवल में चले जाते हैं। मान लिया ये किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल है, लाइट आई, लाइट मॉलिक्यूल के अंदर एब्जॉर्ब हुई और मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ग्राउंड स्टेट से उठ के एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाना चालू हो गए। अब एक्साइटेड स्टेट आपने देखनी है कि कहाँ पे गए हैं। वो ग्राउंड स्टेट से उठ के S2 के अंदर भी जा सकते हैं, S1 के अंदर भी जा सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से उठ के कहाँ पे जाएगा, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग फॉलन। जितनी आप एनर्जी देंगे उतना ऊपर चला जाएगा, जितनी कम एनर्जी देंगे उतना कम ऊपर जाएगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा। एक फार्मूला मैंने पीछे आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाया है, डेल्टा E इक्वल टू E ऑफ फाइनल माइनस E ऑफ इनिशियल। मतलब दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के जितना एनर्जी अगर आप देंगे तो उन लेवल में ट्रांजिशन हो जाएगी। तो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ये ब्लू लाइन जो है ये किसको शो करेंगी, एब्जॉर्प्शन। ये सारी लाइनें ना भी ड्रा करें, एक दो ड्रा कर लें, इससे भी गुजारा हो जाएगा। अच्छा, अब मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया किसी तरीके से, यहाँ पे। अब उसने नीचे जाना है। अब अगर वो माइक्रो लेवल को ट्रैवल करता है, मतलब एक एक करके सीढ़ी को उतरता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो ब्लैक एरोज़ हैं, तो ये क्योंकि आप देखें छोटा छोटा एनर्जी का डिफरेंस लेके या एमिट करके आ रहा है, तो इस फिनोमेना को बोला जाता है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि मान लें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब उसने ऊपर से नीचे आना है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो है वो लॉस करके वो नीचे आ रहा है। अब ये एनर्जी को इतनी ज़्यादा सफिशेंट नहीं है कि लाइट की शक्ल में निकले। ये एनर्जी निकलती है वाइब्रेशन की शक्ल के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि मान लें एक वेव अगर पैदा हुई है तो वो थोड़ी देर के बाद डैम्प होकर ख़त्म हो जाती है। तो सिमिलरली कोई चीज़ अगर वाइब्रेट कर रही है, उसके अंदर एनर्जी है, अगर वो वाइब्रेट करना रुक गई है मतलब उसकी एनर्जी लॉस हो गई है। तो ये जो छोटे छोटे ट्रांजिशंस हैं विद इन लेवल, सेम लेवल,
या माइक्रो ट्रांजिशंस, इनको बोला जाता है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। ये हर एक लेवल में हो सकती हैं, मतलब सिंगलेट 2 में भी हो सकती हैं, सिंगलेट 1 में भी हो सकती हैं, ट्रिपलेट 1 में भी हो सकती हैं और ग्राउंड स्टेट में भी हो सकती हैं। अगर मान लें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया ग्राउंड स्टेट के ऊपर वाले सबसे लेवल में, अब वो जाना चाहता है ग्राउंड स्टेट के नीचे वाले में, तो वो क्या करेगा, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन करेगा। तो होपफुली ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आ गई हो। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया S2 के अंदर। अब S2 से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोएस्ट S2 के अंदर आ गया, अब वो नीचे जंप नहीं कर सकता। ये इसकी डायग्राम की मेन बात है, ठीक है। मतलब 2 फ्लोर को वो क्रॉस नहीं करेगा, दूसरे फ्लोर से छलांग नहीं लगाएगा, दूसरे से पहले पे आएगा, पहले से नीचे आएगा। इसको बोला जाता है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल मतलब अगर S2 के अंदर इलेक्ट्रॉन है और उसने ग्राउंड स्टेट के अंदर आना है तो वो डायरेक्ट नहीं आएगा, बल्कि वो S1 से होता हुआ नीचे आएगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब S2 से नीचे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर नहीं आ सकता। इसको बोलेंगे फॉरबिडन ट्रांजिशन। इसको क्या बोलेंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशन। हाँ, इलेक्ट्रॉन फिर एक जुगाड़ लगाता है कि वो क्या करता है, S2 से शिफ्ट मारता है, S1 की तरफ छलांग लगा लेता है, S2 से S1 सिस्टम में चला जाता है। तो उसने देखें सिंगलेट जो ज़्यादा एक्साइटेड थी या हायर सिंगलेट से लोअर सिंगलेट के अंदर शिफ्ट किया है। इसको बोला जाता है इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल का मतलब होता है आपसी, विद इन द टू। तो सेम टाइप के ये स्टेट्स थे, बस हायर से थोड़ा सा लोएस्ट लेवल के अंदर उसने शिफ्ट मारा है अपने आप को। तो इस चीज़ को बोला जाएगा इंटरनल कन्वर्जन। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे उतरेगा और जब वो लोएस्ट पे S1 के आ जाएगा तो फिर वो छलांग लगा सकता है, मतलब S1 से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ सकता है। जो ग्रीन लाइन से ज़ाहिर की गई है इसको बोला जाता है फ्लोरीसेंस। इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्लोरीसेंस। मतलब S1 से ग्राउंड स्टेट के अंदर आना फ्लोरीसेंस, S2 से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ ही नहीं सकता। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम की। अब एक पॉसिबिलिटी तो क्या होगी ग्राउंड स्टेट के अंदर वापस इलेक्ट्रॉन आने की, कि फ्लोरीसेंस करके आ सकता है। मान लें इलेक्ट्रॉन फ्लोरीसेंस नहीं करता, वो फिर क्या करेगा, इधर आके अल्टीमेटली जंप कर जाएगा ट्रिपलेट के अंदर, क्योंकि ट्रिपलेट मज़ीद लोअर एनर्जी की है इसे। तो अल्टीमेटली जब वो सिंगलेट 1 से ट्रिपलेट 1 के अंदर जाएगा तो उसने देखें सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट के अंदर गया है, एक पूरा सिस्टम टाइप क्रॉस कर दिया है। अब जब वो पूरा सिस्टम टाइप क्रॉस किया है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर गया है, तो इस चीज़ को बोला जाता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। मतलब दो सिस्टम के दरमियान इलेक्ट्रॉन ने क्रॉस किया है, जैसे बॉर्डर पार करते हैं, जस्ट लाइक यू कैन इमेजिन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन करेगा, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन करके जब यहाँ पे लोएस्ट पे आ जाएगा फिर वो नीचे छलांग लगाएगा, तो अल्टीमेटली वो क्या कहलाएगा, फिनोमेना फास्फोरेसेंस। सो दो फिनोमेना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सिंगलेट 1 से ग्राउंड स्टेट के अंदर आए तो फ्लोरीसेंस, और अगर ट्रिपलेट 1 से ग्राउंड स्टेट के अंदर आए तो फास्फोरेसेंस। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है। अब इन्हीं टर्म्स को मैंने कोशिश की है कि लिटरेचर की शक्ल में ले आई, तो वो आप देखें, वो याद करने में आपको हेल्प आउट करेगा। अब हमने 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स बनाई हैं। S0 सबसे नीचे, S1, फिर S2, T1, T2। T1 कहाँ पे बनाई है, यहाँ पे करके, फिर S1 उससे थोड़ा सा ऊपर, फिर उसके बाद S2। इस तरह की डायग्राम हमने बनाई थी। हमने देखा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट है, इसको बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। इसको क्या बोला था, S0, इसको क्या बोला है, S2, इसको S1, इसको T1। अब इलेक्ट्रॉन ने अगर यहाँ से यहाँ आना है तो अल्टीमेटली वो करेगा इंटरनल कन्वर्जन, मतलब आपस का मामला तय करेगा। अब यहाँ से नीचे आएगा तो फ्लोरीसेंस,
और यहाँ से यहाँ जाके फिर नीचे आएगा तो फास्फोरेसेंस। ये सिंपल सी डायग्राम, ये आप टर्म्स को समझ सकते हैं। अब ट्रांजिशंस की बात की गई है। एब्जॉर्प्शन मतलब लाइट एब्जॉर्ब करनी है। वर्टिकल्स एरोज गोइंग अपवर्ड, अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब अ फोटोन एंड मूव फ्रॉम S0 टू हायर सिंगलेट मतलब S1 और S2, जो मैंने पिछली डायग्राम के अंदर ब्लू लाइंस शो की थी, ये एब्जॉर्प्शन की लाइंस हैं। उसके बाद फ्लोरीसेंस। अब फ्लोरीसेंस क्या है, हमारे पास डाउनवर्ड एरो फ्रॉम एक्साइटेड सिंगलेट मतलब S1 से ग्राउंड स्टेट S0 के अंदर आना, आकर से क्विकली बड़ी जल्दी ये होता है नैनो सेकेंड्स में, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरीसेंस। याद रखना है कि ये नैनो सेकेंड्स के अंदर होता है, मतलब सेकंड का बहुत छोटा हिस्सा, 10⁻⁹ सेकंड के आसपास का टाइम होता है, मतलब पलक झपकना भी ज़्यादा टाइम है इससे। अब फास्फोरेसेंस नेक्स्ट टर्म है हमारे पास। डाउनवर्ड एरो फ्रॉम ट्रिपलेट स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, मतलब ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आना, ये कहलाता है फ्लोरिसेंट एंड इट इज़ मच स्लोअर। मच स्लोअर से क्यों है, क्योंकि सिंगलेट से जाएगा ट्रिपलेट में थोड़ा वक्त लगेगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, तो ये जो सेकंड टाइम है सेकंड्स के अंदर, ये बढ़ जाता है, मतलब माइक्रो सेकंड से सेकंड्स के अंदर आ जाएगा, ये याद रखना आपने, ठीक है। इंटरनल कन्वर्जन मतलब आपस के अंदर कन्वर्जन हो रही है, मतलब S2 से S1 के अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, सिंगल स्टेट के बीच में ही हो सकता है ये। और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग मतलब दो डिफरेंट टाइप के सिस्टम के बीच में क्रॉसिंग हो रही है, तो उसको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलेंगे। अब ये सिंगलेट 1 से ट्रिपलेट 1 में हो सकती है, और ये नॉन रेडिएटिव है। नॉन रेडिएटिव का मतलब है कि यहाँ से एनर्जी मतलब फोटॉन नहीं निकलते, हीट वगैरह या वाइब्रेशन वगैरह करके सिस्टम अपनी एनर्जी लूज़ करता है। तो होपफुली ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ गई होगी। और जनरली ये फोटोकेमिस्ट्री के अंदर और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एमिशन के अंदर पूछ ली जाती है, बाय नेम तो मेंशन नहीं होती, लेकिन जहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होता है वहाँ पे ये होल्ड करती है, जहाँ पे एमिशन का फिनोमेना होता है ये होल्ड करती है। इम्पॉर्टेंट बात यही है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर आना है तो लोएस्ट लेवल से होके ही आना है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से छलांग लगा दें। सिंपल सी बात है, चौथी मंजिल से आप छलांग नहीं लगा सकते, चौथी से तीसरी में आएंगे, तीसरी से दूसरी में आएंगे, दूसरी से पहली में आएंगे, पहली से नीचे छलांग लगाएंगे। तो यही बात इसमें आप याद रख सकते हैं। सो होपफुली यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू वेरी मच।